Sunday school, Sunday school, KCC Sunday school. 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 प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पे सुरक्षित हो। दोबारा एक बार नॉर्थ इंडिया कृपासनम चर्च ऑफ क्राइस्ट धारावी संडे स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, कोई प्रोग्राम हम स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। वैसे ही इसी तरह इस प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम नॉर्थ इंडिया कृपासनम चर्च ऑफ क्राइस्ट वेस्ट बंगाल से पास्टर जयराज जी को हम बुलाएंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय आपके शरणों पर आते हैं। अपा पिता परमेश्वर प्रभु, इसे संडे क्लास जो प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम को प्रभु आपने आशीर्वाद कर आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपा इसे संडे क्लास प्रोग्राम शुरुआत से अंत तक आपने चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपा पिता परमेश्वर प्रभु, इसे संडे क्लास प्रोग्राम में जितना कोई बच्चा लोग आते हैं, सब बच्चों लोग को प्रभु आपका हाथों में देता है। अपा पिता परमेश्वर, हर एक को बच्चों को आपने आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपा पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों लोग को प्रभु जी इसे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए प्रभु आप सहायता कर प्रभु जी। अपा भाग लेने वाला बच्चों लोग को प्रभु जी उसी के मान कर प्रभु, उसी बच्चों को पकड़े रहने के लिए प्रभु, आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी। अपा पिता परमेश्वर, इस बच्चों लोग को प्रभु इसे दुनिया में आपके लिए एक नमूना बनकर रहने के लिए प्रभु आप सहायता कर। अपा पिता परमेश्वर, इस बच्चों लोग को प्रभु जो पढ़ते हैं, वचन सीखते हैं, हर एक वचन को, कहानी को अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिख के रखने के लिए प्रभु आप सहायता कर, ताकि प्रभु उस बच्चों को बढ़ने के समय अपा पिता परमेश्वर उसी वचन अपा इस बच्चों को उद्धार का मार्ग पर ले जाने के चलने के लिए आप सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपा पिता परमेश्वर, सामुएल को अपा बुद्धि ज्ञान को आपने दिए हैं, वैसे ही प्रभु जी आपका बुद्धि ज्ञान इस बच्चों के ऊपर रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस सामुएल प्रभु जी हम लोग को देखता हूँ अपा बचपन से ही आपकी वचन को पकड़े रहता था प्रभु जी। उसी तरह अपा इस वचन को सुनने वाला अपा हर एक बच्चों को अपा उस वचन को पकड़े रहने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपा पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। अपा इसका को आशीर्वाद किए परमेश्वर, इस बच्चों को भी आपने आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सुलेमान राजा को बुद्धि ज्ञान को आपने दिया है, वैसे ही प्रभु जी इस बच्चों को भी प्रभु बुद्धि ज्ञान को आप देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपा पिता परमेश्वर, दुष्टों का मार्ग पर ना चलकर प्रभु जी, अपा टट्टा करने वाला मार्ग मंडली में खड़ा ना होकर प्रभु जी, आपके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते हुए रहने के लिए आप सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस बच्चा अपा नाला के किनार पर लगाई हुए वृक्ष का समान होती है। अपा इस वचन को सीखने वाला, आप पढ़ने वाला हर एक बच्चा उसी नाला के किनार पर लगाई हुई वृक्ष का समान अपा पिता परमेश्वर अल्लाह की जिंदगी में आगे हरा भरा दिखाई पड़ जाने के लिए आप सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपा पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस बच्चों को कुछ कटे होना ना दे, हरी हरी जगह पर आपने चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और भी प्रार्थना यही करते हैं प्रभु जी, इस बच्चों के साथ अपा जीवन भर आपकी भलाई कृपा बनी रहने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपा इसे संडे क्लास को चलाने वाला अपा जो टीचर लोग रहती हैं, वो लोग भी आपका हाथों में सौंपते हैं। इस बच्चों लोग कैसा सिखाना होगा अपा उसी के अनुसार बुद्धि ज्ञान आप देने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपा उन लोग भी आपने सुरक्षित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इन लोग को भी आपने एक जिम्मेवारी को दे प्रभु जी, ताकि इस बच्चों को अपा गलत रास्ता में ना जाकर प्रभु जी आपके वचन को आपका विश्वास में स्थिर रहने के लिए आप सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपा पिता परमेश्वर, और भी प्रभु जी आगे का बागों को आपका हाथों में देता है, हर एक बागों को आपने आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे आदर महिमा आपको देता हूँ, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जी पिता। थैंक यू पास्टर जी। बच्चों, अभी हम प्रोग्राम की ओर जाएंगे। पहले हम एक्शन सॉन्ग की ओर जाएंगे। हम सब मिलकर एक्शन सॉन्ग करेंगे। आर यू रेडी? JESUS।
इंट्रोडक्शन सॉन्ग किए थे। अभी हम स्टोरी की ओर बढ़ेंगे। अभी सिस्टर भारती आकर हमको स्टोरी सुनाएंगे। आर यू रेडी? JESUS। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, जय मसीह की। आज हम एक कहानी देखेंगे। क्या आप रेडी हो? ओके। लूसी नाम की एक छोटी सी लड़की थी। वो अपने मम्मी और उसकी बड़ी बहन के साथ रहती थी। लूसी की बड़ी बहन जो है वो कॉलेज जाती थी और उसकी मम्मी जो है वो काम पे जाते थे। एक दिन क्या हो गया, लूसी की मम्मी को अचानक से ऑफिस में नाइट शिफ्ट के लिए बुला लिया। तो उसकी मम्मी जो है वो नाइट शिफ्ट के काम पे चले गए और लूसी दिन ऐसे हो गया कि लूसी की जो बड़ी बहन है वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जाने वाली थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि लूसी को अकेले रहने में बहुत डर लगता है। तो लूसी ने अपनी बहन से कहा कि तुम भी चले जाओगे और मम्मी भी चले जाएंगे तो मैं अकेली रहूंगी और मुझे अकेले रहने से बहुत डर लगता है। तो लूसी की बड़ी बहन ने उससे कहा कि तू डर मत। तो लूसी ने कहा ठीक है, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। ऐसे क्या हो गया, एक दिन उसी दिन रात को लूसी की मम्मी ने उसके लिए बेबी सिटर छोड़ के गए थे। तो बेबी सिटर के साथ वो अच्छे से थी, खाना पीना खाया, मौज मस्ती किया, खेला कूदा। लेकिन जैसे ही रात होने लगी लूसी के मन में एक डर आने लग गया। डर आने इसीलिए लग गया क्योंकि उसको अकेले रहने से बहुत डर लगता है। तो क्या हो गया, वो अपने कमरे में थी और अचानक से बारिश आने लग गई। बारिश आते से ही बिजली भी कड़कने लग गई। तो उस बिजली के कड़कड़ाहट से वो बहुत डरने लग गई। तो वो इतनी डर गई कि वो सहम के ऐसे बैठ गई। तो क्या हो गया ना, अचानक से बेबी सिटर आई। उसने देखा कि लूसी जो है वो बहुत डर के सहम के बैठी है। तो बेबी सिटर ने उससे कहा तुम डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। तो बेबी सिटर ने क्या किया, उसको कहा कि तुम सो जाओ। तो जैसे ही लूसी जो है चादर ओढ़ के सो गई, वो वैसे भी डर रही थी तो डर के मारे ही वो सो गई। सोते में ही उसको नींद में ही क्या हो गया, उसको एक सपना आया कि कोई भूत है करके। तो वो देखते से ही वो जोर से चीख के उठी। लेकिन जब चीख के उठ के बैठी वो तो देखा आजू बाजू में तो कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही वो चीखी तो बेबी सिटर जो नीचे थी वो दौड़ के ऊपर आई कि क्या हो गया लूसी, तुम इतना क्यों डर गए। तो लूसी ने उससे कहा मैंने एक सपना देखा कि कोई भूत आया है। तो बेबी सिटर ने कहा ऐसे कुछ भी नहीं है, तुम मेरे साथ आओ। तो जैसे बेबी सिटर ने लूसी का हाथ पकड़ के नीचे लेके गए और उन्होंने बताया कि पूरे घर में सिर्फ लूसी और वो बेबी सिटर है। तो बेबी सिटर ने क्या कहा कि तुम जो हो वो मेरे साथ सो जाओ। तो बेबी सिटर ने लूसी को अपने साथ सुलाने की कोशिश की, लेकिन उस सुलाते समय भी लूसी जो है वो बहुत डर रही थी। तो डरते डरते बेबी सिटर से उसने कहा कि मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं। तो बेबी सिटर ने कहा तुम क्यों इतना डर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे बाजू में। तो फिर भी लूसी नहीं मानी, वो फिर भी डर रही थी और अचानक से फिर से बिजली की जोर से कड़कने की आवाज आई। तो लूसी जो है वो और डर गई। उसने क्या किया, बेबी सिटर को ऐसे पकड़ के बैठ गई। तो बेबी सिटर ने कहा लूसी तुम इतना क्यों डर रहे हो। ठीक है, तो बेबी सिटर ने कहा कि तुम्हारे लिए एक सलूशन है। तो लूसी ने सोचा कि क्या सलूशन होगा। तो लूसी ने बेबी सिटर से पूछा क्या है सलूशन। तो उन्होंने कहा तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो हम एक काम करते हैं, सोने से पहले हम प्रार्थना करके सोते हैं। तो लूसी और बेबी सिटर जो है घुटने टेक कर यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगे कि हे यीशु मसीह, ये जो रात में मुझे डर लगता है वो डर जो है वो मेरे हृदय से निकाल दीजिए और मुझे अच्छे से नींद आनी चाहिए। तो वैसे ही यीशु मसीह ने क्या किया, लूसी के दिल से वो डर निकाल दिया और लूसी जो है उस रात को बहुत अच्छे से सो गई। ओके बच्चों, इस कहानी से हमें क्या समझता है कि हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह से डरना है बच्चों। ठीक है, हमें अगर किसी भी चीज से डर लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपको एग्जाम से डर लगता है तो कोई भी एग्जाम हो उसमें जाने से पहले यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना चाहिए कि इस एग्जाम को आशीष कीजिए, मेरे सारे आंसर्स अच्छे से आने के लिए अनुग्रह कीजिए। ठीक है बच्चों, अगली बारी से हर चीज के लिए प्रार्थना कीजिएगा और किसी भी चीज से डरने से डरिएगा मत, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। ओके बच्चों,
हम अगले हफ्ते फिर एक नए कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर भारती। ये मैं विश्वास करती हूँ कि अब ये स्टोरी बहुत पसंद आया रहेगा। अभी हम मेमोरी वर्स सीखेंगे। मेमोरी वर्स सिखाने के लिए ब्रदर राजेश आंगे आपको सिखाएंगे। आर यू रेडी? JESUS। जय मसीह के बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सुरक्षित हो। अभी हम एक मुख्य भाग में आए हैं, वो है वचन के भाग। हाँ, वचन सीखने वाले हैं बच्चों। क्या तुम तैयार हो? वेरी गुड। तो आज का थीम क्या है? हाँ, मत डर। हम उसी विषय में वचन सीखेंगे। चल, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और ये वचन कहाँ पर लिखा है? यशाया 41 के अध्याय 10वां वचन। अभी आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए, ठीक है? मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वेरी गुड। और एक बार, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यशाया 41 10वां वचन। वेरी गुड बच्चों, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू ब्रदर राजेश। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वचन आप सीख लिए होंगे। नहीं सीखा तो सीख लेना। अभी हम कंटिन्यू स्टोरी हम देखेंगे। आर यू रेडी? JESUS। जब यूसुफ ने फिरौन के पिलाने हारे के स्वप्न का अर्थ बताया तो उसने उसे कहा कि वह फिरौन से यह विनती करे कि वह उसे छोड़ दे। परंतु जब पिलाने हारे अपने काम पर वापस पहुंचा तो वह यूसुफ के बारे में भूल गया। 2 साल बीत गए और यूसुफ बंदीगृह में ही रहा। एक रात मिस्र के राजा फिरौन को एक स्वप्न आया। वह नील नदी के किनारे खड़ा था जब 7 मोटी मोटी गायें पानी से निकली और घास चरने लगी। फिर 7 बहुत पतली और दुर्बल गायें नील नदी के निकली और दूसरे गायों के निकट नदी के तट पर खड़ी हो गई। फिरौन के सपने में पतली गायें मोटी गायों को खा गई। फिरौन उठा फिर वापस सो गया। उसने एक दूसरा स्वप्न देखा। उसने एक ही डंठल के बड़े और पके बालों के साथ सिर देखे। फिर और 7 बालों के सिर निकले। वे पतली और रेगिस्तान की हवा से झुलसी हुई थी। हे बालों के पतले सिर बड़े बालों को खा गए। स्वप्न से राजा बहुत व्याकुल हो उठा। अगली सुबह उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा। उसने उन्हें अपने स्वप्न बताए, परंतु कोई उसे समझा न सका। तब पिलाने हारे ने यूसुफ का स्मरण किया। उसने फिरौन को समझाया, जब मैं बंदीगृह में था, एक जवान इब्रानी ने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया और चीजें वैसी ही हुई जैसी उसने बोली थी। तब राजा ने उसे बुलवा भेजा और उसे तुरंत बंदीगृह से निकाला। उसके बाल बनवाने और कपड़े बदलने के बाद उसे फिरौन के सामने लाया गया। मैंने स्वप्न देखे जिसका अर्थ कोई न समझा सका।
मुझे बताया गया कि तुम इसका अर्थ बता सकते हो। यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं नहीं, परंतु परमेश्वर स्वप्न का अर्थ बता सकता है। फिरौन ने यूसुफ को अपना स्वप्न बताया। मैं नील नदी के किनारे खड़ा था जब 7 मोटी मोटी गायें नदी से निकली और घास चरने लगी। तब 7 बहुत पतली गायें, ऐसे कमजोर गायें मैंने कभी नहीं देखी, नदी से निकली और मोटी गायों को खा गई, परंतु वे पतली गायें कुछ बेहतर न दिखी। दूसरे स्वप्न में मैंने एक ही डंठल के बड़े और पके बालों के साथ सिर देखे। फिर पतली और झुलसी हुई बालें बड़ी हुई बालों को निगल गई। मैंने अपना स्वप्न ज्योतिषियों को बताया, परंतु कोई इसे मुझे समझा न सका। यूसुफ ने उसे समझाया, दोनों स्वप्न का अर्थ एक ही है। परमेश्वर ने तुझे बताया है कि वह क्या करने पर है। 7 मोटी गाय 7 साल है और बरी हुई बालों के 7 सिर भी 7 साल है। पूरे मिस्र में 7 साल बहुतायत की उपज होंगे। 7 पतली गाय और बोलों के 7 पतले सिर उनके बाद के 7 साल है। यह 7 साल भयंकर अकाल के होंगे जो पूरे देश को नाश कर देंगे। तेरे स्वप्न के दोहराने का अर्थ है कि यह बात परमेश्वर के द्वारा निश्चित ठहराई गई है और वह इसे शीघ्र पूरा करेगा। तुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति चुनना चाहिए और उसे देश का प्रधान नियुक्त करना चाहिए। बहुतायत के 7 सालों में उपज का पंचमांश लेना और उपज को नगर के भंडार घर में जमा करना। अकाल के 7 सालों में तुम उस इकट्ठा की हुई अनाज का उपयोग कर सकते हो ताकि लोग भूखे न मरे। फिरौन और उसके अधिकारियों को यह योजना पसंद आई। फिरौन ने यह निष्कर्ष निकाला, हम यूसुफ से बुद्धिमान व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा हो। फिरौन ने अपनी उंगली से शाही मुद्रा से खुदी हुई अंगूठी निकाली और यूसुफ की उंगली में पहना दी। यूसुफ को राज्य के दूसरे शक्तिशाली पुरुषों के रूप में अधिकार दिया गया। उसे एक सुंदर मलमल का वस्त्र, एक सोने की जंजीर और एक शाही रत्न दिया गया। तो बच्चों, हम ये प्रोग्राम के अंतिम समय में आए हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का प्रोग्राम में सब आप सीखे होंगे। अभी प्रार्थना का समय, प्रार्थना करेंगे। आँख बंद करो, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़े थे उसी मत डरो, वैसे ही मेमोरी वर्स, स्टोरी हम सब सीखे थे। हम उसको सब याद रखने के लिए हमको कृपा दे। जो बच्चे देख रहे हैं उन सभी को आशीर्वाद कीजिए प्रभु यीशु, और बच्चे देखने के लिए कृपा दे दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो अच्छे पिता, आमीन।